अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। सौतेला व्यवहार हो रहा है हम लोग के साथ और हम लोग के कंधे पे ये सर्वेक्षण का काम है। कहीं भी कोई भी अगर शादी विवाह की बात होता है तो लोग ये पूछ के सिर्फ रिजेक्ट करते हैं कि आप संविदा पे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आम राशन पे बैठेंगे, डंडा लेके खड़े दिए हैं, 15 दिन का काम करता है 10 दिन में कर दो, करके दिए हैं। जी हाँ, क्योंकि हम लोग सभी संविदा पर हैं, हम लोगों को अस्थायीकरण चाहिए। हम लोग का लेवल 6 या 7 चाहिए, तो हम लोग का लेवल 1 क्यों है? हम लोग को संविदा समाप्त करके परमानेंट कर दिया जाए और ग्रेड पे होना चाहिए 4200-4600 ग्रेड पे। अनिश्चितकालीन धरना पे ऑलरेडी है ही, फिर हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। हमारी मांग में ये भी है कि हमें टर्मिनेट नहीं किया जाए, सस्पेंड किया जाए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजस्व महाअभियान शुरू होते ही हंगामा मच गया है और ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ बता रही होंगी। देखिए, हम आपको बता दें कि एक बार फिर से गर्दनी बाग में आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन हो रहा है और इस बार आंदोलन कर रहे तमाम अमीन, आंदोलन कर रहे तमाम कानून गो और आंदोलन कर रहे सैकड़ों राजस्व कर्मी। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर मसला क्या कुछ हो गया है। सवाल बना हुआ है कि आखिर ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं और सवाल बना हुआ है कि आखिर ये लोग नीतीश सरकार से क्यों नाराज हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का सीधा जवाब इन तमाम लोगों से ही जानेंगे। आपने सुना होगा कि विभाग ने क्या कुछ कहा है, साफ साफ कहा है कि राजस्व महाअभियान में जो भी खलल डालेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए, ये तस्वीर बता रही है कि आप लोग लगातार खलल डाल रहे हैं। देखिए, हम लोग ने पहले से भी सूचना दे रखा था। हम लोग ने 11 तारीख से 14 तक काला पट्टी बांध कर कार्य किया था। उस समय विभाग हम लोग को क्यों नहीं वार्ता के लिए बुलाई? हम लोग सूचना पूर्व पर दे के हम लोग यहाँ धरना पे आए हैं। यही नहीं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आम राशन पे बैठेंगे। अन्ना हजारे एक व्यक्ति बैठ के सरकार को हिलाने का कार्य किया था। 13,000 आम राशन पे बैठेंगे। मंत्री जी से बात हुई, विभाग में किसी अधिकारी से बात हुई? विभाग के अधिकारी वार्ता के लिए बुलाती है, डंडा लेकर खड़े दिए हैं, 15 दिन का काम करता है 10 दिन में कर दो, करके दिए हैं। हम अरवल से आए हैं। अरवल में 364 गांव है और 364 गांव में हम लोग ने परू प्रकाशन का कार्य खत्म कर दिया। और पिछले बार पेपर में देखे होंगे कि 635 गांव आपका फाइनल स्टेज में हम लोग देने का कार्य। आप लोग ऐसे करिएगा तो जमीन सर्वे कैसे होगा? हम लोग ने सर्वे का काम पूरा तरह से कर भी रहे हैं और सरकार हम लोग के साथ ऐसी वार्ता करेगी तो हम लोग कहा जाएगा। लेकिन हमको अब भी समझ में नहीं आया कि आंदोलन क्यों हो रहा है। आंदोलन मैडम इसलिए हो रहा है, हम लोग सभी इंजीनियर्स हैं। दूसरे विभागों में इंजीनियर्स को 60,000 प्लस सैलरी है और 60 साल है, और जबकि हम लोग भी इंजीनियर्स हैं और इस विभाग में हमको 35,000 पे खटाया जा रहा है और इंजीनियर का दर्जा भी नहीं है। हमको दर्जा भी नहीं है, सैलरी भी कम है, सैलरी भी आधा है मैडम। और किसी दूसरे विभाग में अगर हम जाएंगे तो हमको 5 नंबर का जो ग्रेस मार्क मिलता है एग्जाम में, वो भी विभाग को नहीं दिया जा रहा है द्वारा। तो ये तो बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है हम लोग के साथ और हम लोग के कंधे पे ये सर्वेक्षण का काम है। जो पूरे बिहार का जो कर्मी है, जो लगा हुआ है विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी, जो सर्वे का काम कर रहा है, खेतों में जा रहा है, सांप को काटने का डर रहता है, लेकिन पानी में हम लोग जाके काम करते हैं। लेकिन सरकार का ये जो रवैया है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। सरकार हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, पीछे में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आप लोग कुछ बोल रहे थे, क्या हो गया है? हम तो संविदा के लिए 60 साल करना है और परमानेंट के लिए आए हुए हैं। हम अमीन है। अमीन है आप? हाँ, अमीन है और आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन क्यों कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं। आंदोलन कर रहे हैं कि वो 60 साल हमें परमानेंट चाहिए। एग्जाम दे के आए हैं, फिर इसके जब खत्म हो जाएगा सर्वे तो हम सब क्या करेंगे? इसके लिए ये सब परमानेंट करना और 60 साल की करना चाहिए और ग्रेड पे होना चाहिए 4200-4600 ग्रेड पे। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार है मैम। सोनू जी, क्या करते हैं आप? सबसे पहले धन्यवाद आपको इस लाइव सिटीज को जो हमारी मांग सरकार तक रखने के लिए। देखिए, हम एक सर्वे अमीन है और हम लोग अमीन है फिर भी आंदोलन कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। देखिए मैम, हम लोग एग्जाम दे के बाकायदा हर प्रोसेस से यहाँ आए हैं। हम लोग दिन रात काम करते हैं। बिहार सरकार जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सर्वे,
इतना बड़ा उसमें केस मुकदमा होता है, उस इतना भारी जिम्मेवारी हम लोग के ऊपर है। हम लोग दिन रात मेहनत करके काम करते हैं, फिर कल हमको पता नहीं है कब हटा दिया जाएगा। और ये हमेशा टेंशन लगा रहता है, रात में नींद से सो नहीं पाते हैं मैम। हम लोग को जब भी कोई भी पूछता है, कहीं भी कोई भी अगर शादी विवाह की बात होता है तो लोग ये पूछ के सिर्फ रिजेक्ट करते हैं कि आप संविदा पे हैं, आपसे मेरी बेटी की शादी नहीं होगा। रिजेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं? ऐसा कि बहुत लड़के की नौकरी परमानेंट नहीं है, ऐसा दामाद नहीं चाहिए, ऐसा लड़का किसी लड़की को नहीं चाहिए। यहीं पे सरकार दूसरे ये तो बड़ी समस्या है। जी बहुत बड़ी समस्या है मैम। और दूसरे विभाग में बिना एग्जाम दिए लोग 46 रुपए ग्रेड पे काम कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं एग्जाम देके दिन रात मेहनत करते हैं, 3-3 बजे तक रिपोर्ट बनाते हैं मैम, लेकिन फिर अगला सुबह उठते हैं तो इसी उम्मीद में उठते हैं कि सरकार मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए कुछ सोचे और हमको परमानेंट कर दे। बस इतना ही गुहार है और इसीलिए हम लोग इतना दिन से यहाँ पे सरकार से मांग कब कर से रहे हैं। बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम लोग कल से बैठे हुए हैं और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग सुने और हम लोग खुशी खुशी वापस काम पे जाएं। और खुशी खुशी वापस काम पे जाइए, लेकिन हमें थोड़ा ये बताइए कि तादाद क्या होगी यहाँ पर, कितने लोग जा यहाँ पे पूरे बिहार से 13,000 कर्मी आए हैं। 13,000 लोग पटना के गर्दनी बाग में जमा है, आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से यही मांग करेंगे कि हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, कुछ हमारे कर्मी साल भर पहले ज्वाइन किए हैं, फिर पूरे गाजियाबाद। चाहते क्या है हमको बस ये बताइए। हमारा बस 2 ही मांग है। पहला हम लोग का 2 मांग है कि 5 मांग है, ये स्पष्ट करिए। मुख्य 2 मांग है। पहला हमें परमानेंट नौकरी करिए, इसको हम हमारे एई जेई या यूजीसी के पे ग्रेड के बराबर हमारी सैलरी कीजिए। कितनी मांगे हैं? मुख्य 2 मांगे हैं। आप लोग ऐसे 5 मांगे हैं आपकी, हाँ, 5 थोड़ा सा बताइए, तफसील से बताइए कि मांगे क्या क्या है। मांगे माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग किसी को यही है और जिले या पूरे बिहार के पदाधिकारीगण से कि माननीय महोदय हम लोग को संविदा समाप्त करके परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग दिन ये हुई पहली मांग। हाँ पहली मांगे है। दूसरी मांग बताइए। दूसरी मांग है कि हम लोग का लेवल 1 और 2 है और हम लोग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर हैं, हम लोग का लेवल 6 या 7 चाहिए, तो हम लोग का लेवल 1 क्यों है? और अन्य विभाग में जितने भी विभाग है बिहार में उनको लेवल 6 या 7 है और हम लोग का ओनली 1 लेवल 1 क्यों है? ठीक है, तीसरी मांग। तीसरी मांगे हम लोग नहीं ज्यादा रखना चाहते हैं, 2 ही मांग मुख्य रूप से हम लोग के है। 2 ही मांगे हैं। 2 ही तीसरी मांगे नहीं हमारी, अगर और भी छोटी छोटी जो मांगे हैं, जो हमारी जिसका मतलब पेमेंट बढ़ोतरी करना, 2024 में हमारी अनुशंसा की थी, हम लोग ने 23 वेतन बढ़ाइए, ये तीसरी मांग। चौथी मांग क्या है? चौथी मांग है हमारी जो ये ईपीएफ में जो हमारी सरकार समय से भुगतान नहीं करती है, हमारे अर्बन की बात कर रहे हैं, ईपीएफ पे 16 करोड़ की फाइन लगी है हमारे विभाग पे। ईपीएफ सरकार ने दिया था 16 करोड़ की, अभी तक हमारी भुगतान नहीं किया है। हमारी आज ईपीएफ पे पैसा अगर होती 3 लाख तो आज 1 लाख रुपया रहने की कार्य है। ये छोटी छोटी मांगे बहुत सारे हैं, बहुत सारी मांगे हैं। जी, मैं सोनल कुमारी भागलपुर में फिलहाल अभी कार्यरत हूँ। संविदा पर हम सभी सर्वे में काम। सबसे पहले तो ये बताइए, महिला है आपको डर नहीं लगा? डर क्यों? सरकार एक्शन ले सकती है भाई, जानती हूँ, पर जानती है फिर भी सड़क पर बैठी है, फिर भी आंदोलन कर रही है। यहाँ पर हम सभी मजबूरी बस आए हैं। हम सबको ऐसी क्या तकलीफ है? जी हाँ, क्योंकि हम लोग सभी संविदा पर हैं। हम लोगों को अस्थायीकरण चाहिए, 60 साल की नौकरी चाहिए। ये नहीं कि हर 11 साल पे आपको, ठीक है, हाँ, हर 11 महीने पर इसे एक्सटेंड कर रहे हैं। हम लोग नीतीश बाबू खुद एक इंजीनियर हैं। हम लोग चाहे थे जो भी आज देश आजाद हुआ है तब तक डिप्लोमा नहीं आया था भूमि सुधार विभाग में, नीतीश बाबू हम लोग को खुद लाए हैं और हम लोग को आज रोड पर ले आए हैं। और कैसा धमकी मिलता है पता था कैसे कि 11 महीना भी एक्सटेंशन नहीं हुआ है, आप लोग की पेमेंट हम लोग 4 महीने से पेमेंट 5 महीने से नहीं मिला है, हम लोग कर्ज में क्रेडिट। आपको हम बता दें कि विभाग ने क्या कुछ कहा है। विभाग ने नहीं, हम बता दें पहले आपको, विभाग ने साफ साफ कहा है कि राजस्व महाअभियान में अगर कोई भी खलल डालेगा तो बर्दाश्त नहीं करे। कब तक ऐसे ही आंदोलन कीजिएगा? जब तक सरकार हम लोगों की मांग सुनेगी नहीं तब तक हम लोग अनशन पे बैठेंगे। तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। जब तक हमारी मांग सरकार सुनेगी नहीं तब तक हम लोग, और अगर सरकार मांग नहीं सुनती है तो फिर क्या? तो फिर हम लोग उसके लिए अनिश्चितकालीन धरना पे ऑलरेडी है ही, फिर हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे, आमरण अनशन करेंगे। इस तरीके की जो भी हम लोगों से होगा वो करेंगे। यानी कि नीतीश सरकार को झुकाना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सरकार को झुकाना चाहते हैं? नहीं, सरकार को झुकाना नहीं चाहते, सरकार के पक्ष में ही है। हम उनके करने से अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं, पूरा अपने मांगों को पूरा करवाना जी पूरा करवाना। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी
सुनती है तो फिर क्या होगा? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल, ऐसे भी मैडम सुन लीजिए, हम लोगों का जीवन ऐसे ही बर्बाद है। या तो जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाए या तो आबाद हो जाए, दो ही काम होना है। या तो आप बर्बाद कर दीजिए या तो आप हमें आबाद कर दीजिए, बस दो ही काम होना। देखिए सरकार ही माँ बाप हमारी 5 सूत्री मांग में यही मांग है कि मुझे 60 साल नियमित किया जाए, हमें मतलब जेई का दर्जा दिया जाए, एई का दर्जा दिया जाए, और हमें हमारी मांग में ये भी है कि हमें टर्मिनेट नहीं किया जाए, सस्पेंड किया जाए। हमारी 5 सूत्र मांग सरकार से नम्र निवेदन है, उन्होंने नौकरी दिया है, मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार मेरी मांग को सुनेगा। अभी हम लोग अपने अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ पे आए हुए हैं। बिहार के हर एक जिला से यहाँ पे सभी कर्मी पहुँचे हुए हैं। कितने लोग आए हैं? लगभग हमको लग रहा है कि 10,000 के करीब कर्मी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हर एक जिला से, कोना कोना से। यहाँ पे लोगों को रहने के लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो घर जाइए, सरकार पर भरोसा रखिए। नहीं, सरकार पे हम लोग का भरोसा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि सरकार हम लोग की बात मानेगी, और हम लोग को नीतीश जी पे भरोसा है। हम लोग का मुख्यमंत्री जो है नीतीश, गुड न्यूज देंगे, भरोसा है। जी हम लोग पूरा भरोसा है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग इंजीनियर हैं, और इंजीनियर के समान हम लोग का वेतन मिलेगा। और अगर ऐलान नहीं होता है, खुशखबरी नहीं मिलती है, गुड न्यूज नहीं मिलती है, तो क्या करिएगा? साल तक यहीं पर रहेंगे। मैम आप सबको बता दें, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, संविदा वर्ड जो है ना, बंधुआ मजदूर की तरह खटवाती है। जब चाहे तब स्पष्टीकरण निकालती है, धमकी दिया जाता है, मेंटली प्रेशर बनाया जाता है, दिन रात एक करके काम किया जाता है, फिर भी टाइम पर पेमेंट नहीं दिया जाता। अभी तकरीबन 5 मंथ से पेमेंट नहीं दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? 5 महीने से वेतन नहीं मिला। नहीं मिला है मैम, समझ घर कैसे चल रहा है? वही समझ, जिंदगी कैसे चल रही है? वही सरकार को समझनी चाहिए ना, जो बंधुआ मजदूर की तरह यूज किया जाता है। देखिए, पिछले 5 वर्षों से ये सर्वे चल रहा है। हम लोग का जो है 5 साल से जो कोई काम करेगा, आप सुबह 5 बजे उठ के हम लोग फील्ड निकल जाते हैं, 7 बजे 8 बजे कब घर आते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं। उसके बाद सरकार बोलेगी कि तुम नियोजन पे रहोगे, तुम्हारा कब संविदा रद्द हो जाएगा उसका गारंटी नहीं है। अब हम लोग को सरकार ये जवाब दे दे कि हम लोग पढ़ाई करें कि हम लोग काम करें। अगर हम लोग काम करेंगे तो हमको आप सिक्योरिटी दीजिएगा कि आप इस काम पे करिए, आपका परिवार, आप जब तक 60 साल का नहीं होते हैं आपको हम नहीं हटाएंगे, तब हम लोग काम जारी रखेंगे। अगर हमको काम के साथ पढ़ाई करके दूसरे नौकरी में जाने का सोचना पड़ेगा तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। और चाहते क्या है? अंतिम सवाल। अंतिम यही है हमारा मांग कि हमें नियमितीकरण किया जाए, हमारे को 60 साल दिया जाए, और हम लोग को जो है एक जॉब सिक्योरिटी दिया जाए, ताकि हम लोग उल्लास से काम करें और बिहार सरकार की इस योजना को सफल बनाए। ये बताइए कि परेशानी क्या है? क्या देखिए, हम लोग इस पे विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं जो संविदा पे कार्यरत हैं। अभी 13,000 कर्मी हम लोग आए हैं अपनी मांगों को लेकर, जो नियमितीकरण का मांग है। अगर इस मांग को हम लोग को पूरा नहीं किया जाता है तो आज हम सब कर्मी आए हैं। इसके बाद हमारी माँ, बहन, भाई, बहन, पूरे परिवार लेकर आ जाइएगा। की सड़कों को भरने का काम करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? माँ, बहन, पिताजी को क्यों लेकर आइएगा? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो पूरी पटना को सड़कों को भरने का हम 13,000 के कर्मी के परिवार पटना को जाम कर दीजिएगा। पटना का पानी पी के सुखा देंगे। हम लोग पानी पी के सुखा देंगे। इतना नाराज क्यों है नीतीश सरकार? जी, नीतीश कुमार सबको दे रहे हैं, महिलाओं को कह रहे हैं कि महिलाओं को हम दिए हैं। महिलाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो हमारे भाजपा के संबंधित नेता, और यहाँ महिलाएं देखिए कितना परेशान है, आके धूप में, कड़ी धूप में, इतना गर्मी में। घर जाइए, भरोसा रखिए, सरकार चाचा जी इसको हम कर रहे हैं ना, प्रार्थना हाथ जोड़ के कर रहे हैं। बस एक पत्र जारी कर दीजिए, मीडिया कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, हम अभी धरना विड्रॉ कर देंगे। बस कुछ मांग तो कह रहे हैं हम लोग सभी सिविल इंजीनियर। एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आप लोग आंदोलन कीजिएगा तो राजस्व महाअभियान कैसे चलेगा? जी आपका जमीन सर्वे का काम तो रुक जाएगा, क्योंकि आप ही लोग। आपका कहना बहुत सत्य है। सर्वे एक महत्वाकांक्षी योजना है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो इसमें खलल क्यों डाल रहे हैं? खलल नहीं डाल रहे, हम बस पहले ही 11 से 14 तक काली पट्टी बांध के हम लोगों ने काम किया था, और सरकार के समक्ष ये मांग रखा था कि हम विगत वर्षों से सर्वे का सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और महाअभियान में भी अपने तन मन से कार्य करेंगे। लेकिन हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनमें नियमितीकरण का 60 साल का है, जेईई के समकक्ष हमको वेतन दिया जाए, क्योंकि हम लोग डिप्लोमा बीटेक हैं, तो हम लोग को उस तरह से। मुख्यमंत्री भी इंजीनियर हैं, और इंजीनियर देखिए आज उनके सरकार में इंजीनियर रोड पर बैठे हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री बेहाल है, परेशान है, बहुत परेशान है। तो सुना आपने कि यहाँ पर मौजूद लोग क्या कुछ चाह रहे हैं, एक बार फिर से हम आपको सुनाएंगे।
बताइए कि आखिर ये तमाम लोग क्या नारा लगा रहे हैं, तो इस नारे को आप अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो। तो सुना आपने कि तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि अभी करो अर्जेंट करो और हम तमाम लोगों को परमानेंट करो। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।